हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट न्यू चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। यानी हमारे चारों तरफ जो परिवर्तन होते हैं उनको हमने इसमें डिस्कस करेंगे। तो चेंजेस में क्या है, जैसे दिन रात बनते हैं वो भी चेंज है, पेड़ कटता है वो भी चेंज है, हवा चलती है वो भी चेंज है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है वो भी चेंज है, जो बल्ब जलता है वो भी चेंज है, लकड़ी जलती है वो भी चेंज है। तो बहुत सी चेंजेस होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट फन इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। कितना एक फन होगा कि हमारे पास एक ऐसी जादुई शक्ति आ जाए कि हम कुछ भी बदल सके अपने चारों तरफ। व्हाट आर थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज, आप क्या बदलना चाहोगे। वी डोंट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, हमारे पास जो पढ़ाई का कोर्स है उसकी मैजिकल पावर नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन फिर भी हम अपने चारों तरफ की जो घटनाएं हो रही है उनमें कुछ चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व। बिना जादू के भी हम कुछ चीज़ें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके बारे में तभी क्या आप इसकी कोई लिस्ट बना सकते हो। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, अपने आप चेंजेस होती रहती हैं चारों तरफ। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, खेतों में फसल जो है वो समय समय पर बदलती रहती है, पहले छोटी होती है फिर बड़ी होती है। समटाइम्स लीव फॉल फ्रॉम ट्रीज, कभी पत्ते गिरते हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, रंग चेंज हो जाते हैं, सूख जाते हैं। फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं। देन विदर अवे, तो वो ये है कि फूल खिलते हैं और फिर टूट के गिर जाते हैं या सूख जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, हमारे शरीर में भी चेंजेस होती हैं। यूर नेल्स ग्रो, यूर हेयर ग्रो, यू ग्रो टालर, आपके बाल बढ़ते हैं और जो बाल हैं या नाखून बढ़ते हैं और तुम भी बड़े होते हो। एंड यूर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो, और जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हारा वेट भी बढ़ता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे चारों तरफ इतनी चेंजेस होती रहती हैं। इसके बाद कैन सम ऑफ चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर, क्या हम इनके ग्रुप बना सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, इट माइट हेल्प इफ यू फाइंड सिमिलरिटीज बिटवीन देम। तो ग्रुप उसका बनता है जिसमें हमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे, यानी कुछ समान गुण दिखाई दे। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या सभी चेंजेस रिवर्स होती हैं, यानी कि एक तरफ हम कर दें तो वापस दूसरी तरफ आ जाए। जैसे पानी को उबाले तो भाप बन जाए, भाप से वापस पानी बन जाए, तो रिवर्सिबल बोलते हैं उसको। टेक ए बैलून एंड ब्लो इट, गुब्बारे में हवा भरिए। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, लेकिन ये फटना नहीं चाहिए। द शेप एंड साइज ऑफ बैलून हैव चेंज, तो उसकी साइज और शेप बढ़ जाते हैं। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून, अब हवा को बाहर निकलने दीजिए। टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर, तो एक पेपर को लिए, ऊपर फिगर है, उसको उस फिगर के हिसाब से हमने मोड़ देना है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन, तुमने पेपर को एक हवाई जहाज के रूप में बदल दिया है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, आपको मजा आता है इसको उड़ाने में। वंस यू आर ट्राइड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन, एक बार इसको ट्राई करने के बाद पेपर को फिर सीधा कर लीजिए। नीचे दिखी हुई है एरोप्लेन बनाते हैं। तीसरी एक्टिविटी है टेक सम डफ एंड मेक ए बॉल, कुछ डफ लीजिए, आटा लीजिए, गिल्ला जो आटा होता है ना गूंद के बनाए जाते हैं उसको डफ बोलते हैं, और उसको एक गोल लोई के रूप में बना लीजिए। ट्राई टू रोल आउट ए रोटी, और उसको बेलन से बेलिए ताकि वो रोटी की शक्ल ले ले। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप, शायद आपकी शेप टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, आप खुश ना हो। एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू ए बॉल डफ अगेन, तो दोबारा से आप इसको एक डफ लोई बना लेते हैं उसकी। नाउ थिंक अबाउट द थ्री चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2, 3। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, उनमें सब में बराबर बात क्या है।
वाज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्या ये संभव हुआ कि हम बैलून को वापस उसी साइज में ले आए, हवा निकल की तो आ जाएगा। वाज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर, क्या पेपर का भी साइज वही हो गया जो पहले था। एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन वाज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डफ अगेन, क्या आटे की बाल दोबारा से बनाई गई। तो हमने देखा ये तीनों चीजें हमारी हो गई हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड, अब इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या परिणाम निकाला। इन ईच ऑफ 3 एक्टिविटीज इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। अरे जो हमने ऊपर 3 एक्टिविटी की, हर एक में हम वापिस मटेरियल को उसी शेप में ले आए जो पहले थी। इफ द आंसर इज यस इट मीन्स दैट द चेंजेस ओकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड। इसका मतलब है इस एक्टिविटी में जो भी चेंजेस है वो रिवर्स हो सकती हैं, यानी जो हवाई जहाज बनाई उससे वापस कागज सीधा बना सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद ए डिफरेंट मटेरियल। अब हम एक अलग मटेरियल के रूप में इसको करते हैं। टेक द सेम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ। अब उसको आप अपने पूरे साइज में फुला लीजिए और उसके मुंह को बांध दीजिए। पिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। अब इसको अपनी पेंसिल की जो बारीक नोक होती है ना उसके ऊपर रखिए। उप्स इट ब्रस्ट, ये फूट जाता है। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, ड्रा एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइंस। अब इसमें एक हवाई जहाज बनाइए पेपर पे और उसको काट लीजिए। तीसरी एक्टिविटी है रोल आउट ए रोटी फ्रॉम बॉल ऑफ डफ। डफ से एक रोटी बनाइए आप एंड अगेन एंड बेक इट ऑन ए तवा, और उसको पका लीजिए। अब पकाने के बाद हमने क्या देखा कि जो गुब्बारा था वो गुब्बारा हमने फूट गया, तो क्या हम वापस गुब्बारा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जो एरोप्लेन हमने काटी है क्या हम उस एरोप्लेन को दोबारा कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। या फिर रोटी पकने के बाद भी डफ नहीं बना सकते। इसका मतलब ये इरिवर्सिबल चेंजेस है, ये रिवर्सिबल नहीं है। सपोज you are asked the same 3 questions which you answered activity 3. What would your answer be now? यानी क्या आप दोबारा वापस बना सकते हो? तो हमारा आंसर होगा we see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. तो रिवर्स नहीं हो सकती वो। You use a pencil and an eraser with repeat use. अब आप पेंसिल छीलते हो इरेजर के साथ, पेंसिल एक इरेजर लीजिए विद रिपीट यूज, लगातार यूज करने से हमें क्या होगा, देयर शेप एंड साइज चेंजेस। पेंसिल छोटी होती चली जाएगी, कि लिखते जाएंगे हम उसको घिसती जाएगी, और ऐसे ही इरेजर भी घिसता जाएगा। कैन वी रिवर्स दीज चेंजेस? तो हम इन चेंजेस को भी रिवर्स नहीं कर सकते, वापिस उससे घिसी हुई पेंसिल नहीं बना पाएंगे और वो इरेजर को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। यू मस्ट हैव सीन ए पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पोट। तो जो कुम्हार होता है वो अपने पहिए के ऊपर जो है वो मिट्टी रखता है और उससे मटके वगैरह बनाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्सिबल? क्या ये रिवर्सिबल चेंज है? ही देन बेक्स द पोट इन एन ओवन, फिर वह उसको पका लेता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? देखो उससे जो कच्ची मिट्टी से मटका बनाया वो तो रिवर्स है, मटके को तोड़ के फिर मिट्टी बना लेंगे हम। लेकिन अगर उसने पका दिया उसको, उसके बाद उसको तोड़ा, तो फिर मिट्टी नहीं बना पाएंगे। सम कॉमन चेंजेस आर इन गिवन टेबल। तो ये कुछ एक चेंजेस है, नीचे टेबल है उसमें दे रखी है, उसको हमने देखना है। रॉ एग टू बॉइल्ड एग रिवर्स है या नहीं है? तो हमने देखा भी कच्चे अंडे को हमने बॉयल कर लिया तो उससे वापस कच्चा नहीं बन सकता, तो ये रिवर्स नहीं है। बटर टू इडली, बटर से हमने इडली पका ली, ये भी रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि इडली पकने के बाद जो है दोबारा से हम उसको वो बटर जो है उसमें निकाल नहीं सकते। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, जब कपड़े गिल्ले होते हैं तो सूख जाते हैं, उनमें पानी मिलाएंगे फिर गिल्ले हो जाएंगे, तो ये यस। वुलन यार्न टू नीटिंग स्वेटर, अब ऊन से हम स्वेटर बन देते हैं, स्वेटर को उधेड़ देंगे तो फिर ऊन बन जाएगी, तो ये रिवर्सिबल है। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ग्रेन यानी दानों से हम आटा बना लेते हैं लेकिन आटे से दाने नहीं बनते, ये भी नो, रिवर्स नहीं है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ये रिवर्सिबल है, क्योंकि ठंडे को गर्म करेंगे, गर्म को रख देंगे फिर ठंडा हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू क्वाइल स्ट्रिंग, एक लंबा तार है उसको हम क्वाइल बना लेंगे, स्प्रिंग बना लेंगे, उसको फिर उधेड़ के हम सीधा बना लेंगे, तो ये भी यस। बड टू फ्लोर, जो
बर्ड्स होते हैं, कलियां होती हैं, उससे फूल बन जाते हैं, तो फूल से वापस कली नहीं बनेगी, नो। मिल्क टू पनीर, दूध से पनीर बन गया, पनीर से दूध नहीं बनेगा। काउ डंग टू बायोगैस, जो गाय का गोबर है उससे गैस बना ली, गैस से गोबर वापस नहीं बनेगा, तो नो। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, रबर बैंड को खींचेंगे बच जाएगा, छोड़ देंगे फिर वापस आ जाएगा, यस, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। तो इस प्रकार से और भी एक दो चीज दे रखी होंगी इसको, जैसे सॉलिड आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, जब आइसक्रीम सॉलिड होती है उसको पिघला के वो मोल्टन हो जाती है, लेकिन मोल्टन को फिर फ्रीज में रख देंगे फिर सॉलिड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ एक चेंजेस ऐसी हैं जिनको रिवर्सिबल कर सकते हैं, बाकी कुछ एक चेंजेस ऐसी हैं जिनको हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो ये हमने पाठ किया है, इसको फिर आगे देखेंगे।